हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स तेवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से आगे के चैप्टर को बताएंगे, जिसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें चैप्टर नंबर 8 तक बताया था। आज चैप्टर नंबर 9 से आगे के क्वेश्चंस को बताएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या पेपर में आ सकता है, ठीक है, या कई बार आया हुआ है। देखिए, अगर हम बात करते हैं उदाहरण की, तो हर एक उदाहरण इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उदाहरण के जितने क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये है इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिए। उदाहरण के क्वेश्चन को मत छोड़िए, क्योंकि उदाहरण से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ उसको आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है या आया हुआ है। एक क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा। उदाहरण के क्वेश्चन हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उदाहरण के क्वेश्चन कई बार दिए जाते हैं। उदाहरण 4 ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो भी बता दूंगा, उसको भी कर लीजिएगा। देखिए, उदाहरण नंबर 5 इम्पोर्टेंट, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है। 2013 के पेपर में 6 नंबर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 6। इसको तो आप लोग अच्छे से कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद उदाहरण नंबर 7 ये भी एक बार पेपर में आ चुका है, ठीक है, इसको भी आप लोग कर लीजिए। ये उदाहरण के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि 9.1 में से कौन सा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, 9.1 में क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है कई बार। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ, उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, पेपर में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पेपर में आया है 6 नंबर में। और क्वेश्चन नंबर 16 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में कई बार आ चुका है 6 नंबर में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा गया है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, पक्का इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 व्रत पर, ठीक है। देखिए, व्रत में कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये ना अंदर से आते हैं, पता नहीं चलता। जैसे ये है, किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो व्रत को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्रत की स्पर्श रेखा व्रत को कितने बिंदु पर स्पर्श करता है, तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। अभी मैं आगे बता दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखिए, ये जो 10.1 का रिक्त स्थान दिख रहा है, रिक्त स्थान से भी क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्रत की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये 1 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रिक्त स्थान को आप लोग कर लीजिए, क्योंकि इसमें से भी 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, 1 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये 3rd नंबर में दे रखा है, इसमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, ये भी 1 नंबर में पूछे जाते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बहुत ईजी है। अब आगे इसमें बढ़ते हैं। देखिए, कुछ उदाहरण के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे गए हैं, लेकिन इसमें से मैं एक्सरसाइज की बात करता हूँ कि एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 ये इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 12th नंबर, ये पूछा गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, 4th वाला इम्पॉर्टेंट है। 6th वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 8th ये पेपर में कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए बताया जा रहा है कि इसको आप लोग कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, 11th में इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 12 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ये काफ़ी लॉन्ग भी है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये पेपर में ज़्यादा शायद ही पूछा गया है, लेकिन बाकी जितना इंपॉर्टेंट कहा गया है वो आप लोग कर लीजिए। रचनाएं चैप्टर 11 इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, उदाहरण और चैप्टर के क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होते हैं,
ठीक है। तो आप लोग अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लोगे तो उदाहरण भी कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11.1 में बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें से सभी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक आ सकता है। दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें होते हैं, एक तो अंश छोटा है हर बड़ा है, और एक अंश बड़ा है हर छोटा है, यही दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग 11.1 को अच्छे से कर लीजिए, गारंटी के साथ एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही पेपर में, पक्का एकदम एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर में आ सकता है वो, ठीक है। 11.2 की बात करते हैं तो देखिए 11.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आया है, ठीक, ये आ चुका है पेपर में। और क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ ये कर लीजिएगा, ठीक। और एक भी इम्पॉर्टेंट इसमें से नहीं है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। इसमें से कई क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो सबसे पहला देखिए उदाहरण के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। और ये शायद आया है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक बार कर लीजिएगा। लेकिन फर्स्ट और सेकंड इसको अच्छे से कर लीजिए क्योंकि ये वाला पेपर में आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला पेपर में कई बार आया हुआ है 1 नंबर में, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिए। अब इसमें आगे कुछ क्वेश्चन है जो कि उदाहरण से है, उदाहरण से ये सब क्वेश्चन था, सेकंड उदाहरण थर्ड, ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं और ये आए भी है कई बार, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 12.2 से। 12.2 में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये सब एक जैसे क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जहाज वाला, ये 12th नंबर वाला, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए क्योंकि ये सब एक जैसे क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो ये आसानी से हो सकता है सॉल्व। और उदाहरण के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जैसे कि ये देखिए उदाहरण नंबर 4 में ये वाला क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है, 6 नंबर में आते हैं। उदाहरण नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। उदाहरण नंबर 6 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। उदाहरण नंबर अब इसमें नहीं है, प्रश्नावली है 12.3 फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है। और ख़ासकर ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कर लीजिए अच्छे से। और आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से लाइन से जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से बात करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग कर लीजिए। देखिए ये पीछे पेज में ये भी, इसमें से सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में सब क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कभी ना कभी एक बार आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, ये जितने भी क्वेश्चन बताया ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के। देखिए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जा रहा है, अगर आप लोग इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो गारंटी के साथ आप पेपर में 90% क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही देंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, हालांकि मैं चैप्टर में से एकदम हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो पेपर में कभी ना कभी आ चुका है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और उत्तराखंड बोर्ड में ऐसा होता है या यूपी बोर्ड में कि जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जैसे पिछले साल जो क्वेश्चन आया था या उससे पिछले साल आया था, तो उस लेवल पे क्वेश्चन ना सेम टू सेम उस टाइप से ही बनते हैं,
बस अंक बदल दिया जाता है, लेकिन उस प्रकार के क्वेश्चन मिलते जुलते होते हैं और अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब से ही बनता है, तो रिपीट होते रहते हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए सभी क्या करते हैं, जो पिछले कुछ 7-8 साल या 10 साल का पेपर सेट होता है उसको अगर कोई सॉल्व करते हैं तो उसमें बच्चों को अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो अगर अच्छे नंबर लाना है तो आप लोग एक काम कीजिए, एनसीईआरटी किताब को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। उसके बाद जो अनसॉल्व होते हैं उसमें 10 साल का पेपर सेट होता है, उस पेपर सेट को कर दीजिए 10 साल का। गारंटी के साथ आपको मैथ में आप 95% से ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ ट्रिक है, इसको कर लीजिए। लेकिन यह है कि पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नंबर नहीं आ सकता है। एनसीईआरटी किताब को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद अनसॉल्व कीजिए, 95% से ऊपर मैथ में पक्का आएगा। तो आगे क्वेश्चन बताएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।